टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4 और हम लोग आज ही 6.5 भी खत्म करेंगे। 6.4 में टोटल 4 सम्स है। इसमें हमें एक नया टॉपिक सीखना है दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम क्या होता है? वैसे ये ग्राफ का ही एक टाइप है, ठीक है। अभी तक के हमने बार ग्राफ ड्राइंग किया था। बार ग्राफ में क्या होता है ना, इंडिविजुअल बार्स आते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, उनमें थोड़ा सा गैप होता है, एक कांस्टेंट डिफरेंस हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। बट हिस्टोग्राम में वैसा नहीं होगा। हिस्टोग्राम में आपको इनके जो क्लासेस है वो कंटिन्यू होने की वजह से इनके ये जो आपको दिखेंगे अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का एक ही पॉइंट आता है, सेम पॉइंट आता है। यू कैन चेक हियर, यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। इट्स 145, लुक एट देयर, जो हमारे क्लासेस के लिमिट दिए हुए हैं आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ये जो है ये 140, ये 140 सेम ये है आपका लिमिट, फर्स्ट का अपर क्लास लिमिट, सेकंड का लोअर क्लास लिमिट, सेम हियर 145 145। तो इससे क्या हो जाएगा ना, जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में गैप नहीं आएगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है टू ड्रॉ। और बोर्ड एग्जाम में हमें इसके लिए सेपरेट ग्राफ पेपर मिलता है जिसके ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है और फिर सॉल्व करना है। जो रूल्ड लाइन वाला पेपर होता है, जैसे ग्राफ पेपर के 2 साइड होते हैं ना, तो जहाँ पे रूल्ड लाइन वाला है वहां पे आपको आपका सेक्शन और क्वेश्चन नंबर डाल के ये ड्रॉ करना है, ये लिखना है आप। अब इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी कंटिन्यूड क्लासेस में है तो हमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है भी नहीं। हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया है आपको सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं कि कितने बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, इतने सेंटीमीटर का उनका हाइट है। अब क्योंकि ये सारे के सारे ही आपको 4 के मल्टीपल में दिए हैं तो ये और भी आसान हो गया, ठीक है। पर अगर आपको आपका ग्राफ थोड़ा बड़ा दिखाना है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 4 सेंटीमीटर इन 1 यूनिट, आप 2 सेंटीमीटर से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या होता है ना, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस वन, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे होता है उस पॉइंट को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपका पॉइंट है ना दिस वन, इट विल बी जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अब जीरो से स्टार्ट करना है आपको, तो जो क्लासेस आएंगे, अगर ये क्लासेस दिस वन 135 टू 140 वाले जो क्लासेस है हमारे, अगर ये क्लासेस आपके जीरो से स्टार्ट नहीं होते हैं तो हमें वाई एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्स एक्सिस पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, क्रिंक मार्क ड्रॉ करना पड़ता है। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस पे। वाई ऑन एक्स एक्सिस? क्योंकि विदाउट एनी कंफ्यूजन हमें एक्स एक्सिस पे क्लासेस ही ड्रॉ करने होते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्लासेस ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो क्लासेस ड्रॉ करते हैं हम लोग, अगर वो जीरो से स्टार्ट नहीं होते हैं तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर क्रिंक मार्क ड्रॉ करना पड़ता है। अब ये क्या करता है, ये इस एक्सिस को शॉर्टन कर देगा। आप इसको बोल सकते हैं वो उसको श्रिंक कर देता है। तो डायरेक्टली हम लोग जीरो से जो हमारा क्लासेस गिवन है जैसे कि 135 है अभी, तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर 135 वहां पे लिख सकते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट नाउ। ओके, अब देखिए अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा वहां पे आएगा जीरो, यहाँ पे मुझे क्रिंक मार्क ड्रॉ करना होगा। हमारे 1 सेंटीमीटर वाले बॉक्स में ही हम लोग क्रिंक मार्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट क्लास आने वाला है वो है 135, देन 140, देन 145, देन 150, और फिर बाद में आएगा 155, ठीक है। अब हमारा आ गया है 155। उसके बाद में जो हमारे फ्रीक्वेंसीज है, अब फ्रीक्वेंसीज जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, आपको अगर आपका ग्राफ थोड़ा बड़ा दिखाना है तो आप 2 के यूनिट में भी ले सकते हो। राइट नाउ आई एम टेकिंग इन 4 यूनिट, 4, 8, 12
और 16। ठीक है, अब देखिए 135 टू 140, 135 टू 140, ये कितने स्टूडेंट है यहाँ पे? 4 स्टूडेंट्स है। दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन ऑन दी 4, मतलब y एक्सिस का मेरा कोऑर्डिनेट 4 है और x एक्सिस का 135 टू 140 के क्लास में मुझे ड्रॉ करना है। 140 टू 145 है हमारा 12, यू कैन चेक दैट 4 8 12, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देन 16 है और फिर उसके बाद में 8 है। ठीक है, आपको एकदम सटीक वे से इसको ड्रॉ करना है, इट शुड बी वेरी परफेक्ट, आप एक लाइन भी इधर उधर नहीं ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है स्केल, कि आपको वहां पे स्केल लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस का भी स्केल लिखना होता है और वाई एक्सिस का भी स्केल लिखना होता है। अब ये स्केल क्या है, तो इसके जो यूनिट है ना, ये 1 सेंटीमीटर के हैं। ये जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं ये 1 सेंटीमीटर के हैं। तो 1 सेंटीमीटर के लिए अभी देखिए आप 135 और 140 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो हमारा एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर आया है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब जो 1 यूनिट है हमारा वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में आप y एक्सिस पे चेक कीजिए, y एक्सिस पे हमने जो लिया है 0 के बाद में 4 8 12, इसका जो डिफरेंस है वो है 4 स्टूडेंट का। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 4 स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आपका ग्राफ विद इन अ मिनट कंप्लीट हो जाएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, यू मस्ट अटेम्प्ट इट, और हिस्टोग्राम क्वाइट इजी होता है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है इस एक्सरसाइज में हमें 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस में से जो बाकी की 3 क्वेश्चंस है वो आपको कंटिन्यूड क्लासेस में दिए गए हैं, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको सिखाया है। वन अनदर एग्जाम्पल दे हैव गिवन जिसमें क्लासेस कंटिन्यू नहीं है, तो मैं वो भी आपको एक सिखा देती हूँ। और जो बचे हुए 2 सम्स है वो आपको एज अ होमवर्क करने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पूछिए, आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, नाउ आई हैव चोजन क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्पेसिफिकली चूज किया है, क्यों? क्योंकि इनके जो क्लासेस है वो कंटिन्यूड नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 और 4, फिर बाद में 5 और 6, तो कंटिन्यूड क्लासेस नहीं है, और हिस्टोग्राम का तो हमारा रिक्वायरमेंट ही होता है कि कंटिन्यूड क्लासेस चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे पहले इनको कंटिन्यूड क्लासेस में लेके आना है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर आपका अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस 1 आता है तो उसका हाफ कितना आएगा? 0.5। तो हम पहले अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, देन 11.5। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बोला है जो अपर क्लास लिमिट होता है वो ही नेक्स्ट क्लास का लोअर क्लास आएगा, तो हमारा कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। 5.5, सिर्फ 2 में से आप 0.5 माइनस करो एंड दैट विल बी 1.5। ठीक है, अब ये हमारे आ चुके हैं कंटिन्यूड क्लासेस। नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ दैट। हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, हमारा वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें हमेशा हमारे जो क्लासेस है वो एक्स एक्सिस पे ही लेने हैं और फ्रिक्वेंसीज हमेशा वाई एक्सिस पे ही लेनी है। ये हो गया हमारा 0। जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, अब देखिए ये भी 1 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्रिंक मार्क। और जो हमारा पहला नंबर आएगा वो आएगा 1.5, देन 3.5, देन 5.5, देन 7.5, देन 9.5, देन 11.5। ओके, और जो फ्रीक्वेंसीज है, अब देखिए फ्रीक्वेंसीज मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज 10 के मल्टीपल लग रही है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो मेरा 1 सेंटीमीटर है वो मैं 10 के मल्टीपल ही लेती हूँ। 40, 50 एंड देन ये 55 है, तो मैं 55 तो ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, आई विल राइट हियर 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्लासेस भी ड्रॉ कर लिए, हमने फ्रीक्वेंसीज भी ड्रॉ कर लिए, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। फर्स्ट जो हमारी क्लास है 1.5 टू 3.5 वो है 30 पे, यू कैन चेक हियर आई हैव ड्रॉन ऑन 30, देन द नेक्स्ट वन इज ऑन 50, देन द थर्ड वन इज ऑन 55। 50 और 60 के बीच वाला जो मिडल पॉइंट है वहां पे मैंने ड्रॉ किया है इसको। 7.5 टू 9.5 का 40 और 9.5 टू 11.5 का 20। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करने हैं इसका स्केल। तो स्केल में हम लोग लिखेंगे जैसे कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर के लिए आप चेक करो 1.5 और 3.5 का डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब हमारा जो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर आया है वो 2 क्विंटल आया है। 2 क्विंटल आपको यूनिट मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 क्विंटल आ गया। उसके बाद में हम वाई एक्सिस चेक करेंगे। अब जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये सारे 10 के मल्टीपल है, तो मैंने 10 के डिफरेंस से ही लिया है। इसीलिए जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो 10 फार्मर्स आए हुए हैं। ओके, 10 फार्मर्स। डिड यू गेट दैट? देखिए ये सम भी बहुत इजी है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, हमें बहुत इजीली आ जाएगा। यू मस्ट अटेम्प्ट इट। 3 मार्क्स है, नो कैलकुलेशन नथिंग, बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बहुत परफेक्टली ड्रॉ करने पड़ते हैं लाइंस को, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाने चाहिए। देखिए हाथ से ड्रॉ करते हैं तो बहुत परफेक्ट आता है। अब मुझे भी इतनी ये जो है मतलब ऑनलाइन वाला जो पार्ट है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, बट यू कैन ड्रॉ वेरी नीटली, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड सम। थर्ड सम है हमारा 6.5 का। 6.5 में हमें ये पॉलीगॉन दिया होता है। अब देखिए पॉलीगॉन मतलब क्या, तो ऑलवेज रिमेम्बर पॉलीगॉन जो होता है वो बना होता है विद द हेल्प ऑफ लाइन से, है ना। लाइन से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं, दे हैवंट ड्रॉन कर्व्स नहीं ड्रॉ किए हैं, लाइंस को जोड़ा गया है प्रॉपर वे से, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.5 का, उसमें ना उन्होंने ग्राफ ऑलरेडी दे दिया है पॉलीगॉन को, और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया है। कैन चेक किया, देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ये ड्रॉ किया है, क्रिंक मार्क ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद में जो यूनिट्स है वो जो क्लासेस है वो ऑन एक्स एक्सिस डाले गए हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे डाली गई है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट्स के बारे में, आप चेक करो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है और ये मार्क्स लिखे हुए हैं। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किस क्लास के बच्चों को ज्यादा मतलब किस क्लास में ज्यादा स्टूडेंट है। तो हमें एकदम पिक पे वाले देखना है, पिक वाला कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 60 स्टूडेंट्स है, और उसका जो क्लास है वो है 60 to 70, क्योंकि हमें पॉलीगॉन में हम लोग क्लास मार्क लेते हैं। तो क्लास मार्क तो हमें पता है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का हाफ, है ना। तो 65 वहां पे लिखा गया है, बट वी आर गोइंग टू टेक द क्लासेस। तो क्लासेस हमारा क्या आएगा, अपर क्लास, एक मिनट, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, और उसका जो हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं वो होता है हमारा क्लास मार्क। तो ये जो 65 यहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज क्लास मार्क नॉट क्लासेस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आएंगे क्लासेस 60 to 70, okay, which class has the maximum number of students, these are 60 students, और ये कौन से क्लासेस में आ रहे हैं 60 to 70 के इसमें। विच क्लास हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी आप चेक करो यहाँ पे हमें दिख रहा है जीरो फ्रीक्वेंसी, वो कौन सा क्लास है, दैट इज ऑफ 20 to 30। 20 to 30 में जीरो फ्रीक्वेंसी है, एज वेल एज 90 to 100। 90 to 100 में भी आप चेक कर सकते हो फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या है, जीरो। तो यहाँ पे हमारे आंसर दो आएंगे, 20 to 30 एंड 90 to 100। Which is the class mark of the class having frequency of 50 student, आप चेक करो यहाँ पे 50 स्टूडेंट आपको कहाँ दिख रहे हैं, और उसका क्लास मार्क क्या है 55। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 55। अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन, क्लास मार्क नॉट क्लासेस। यहाँ पे हमें क्लासेस पूछे गए थे, यहाँ पे हमें क्लास पूछा गया था। तो अगर क्लास पूछा है तो हम लोग वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि कौन सा क्लास है, 60 to 70 वाला क्लास है। और कौन से क्लासेस है, तो क्लासेस में हमारे दो आ गए हैं। यहाँ पे क्लास मार्क मैंने आपको पहले भी बताया क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्लास मार्क। तो ये जो आपको फर्स्ट ये दिख रहा है ना, ये क्या है, क्लास मार्क है, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट का हमने आंसर निकाला है 55। राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। अब देखिए 85 अगर आपका क्लास मार्क आ रहा है, सो दे हैव आस्क्ड यू कि आपको इसका क्लासेस बताना है।
तो 85 आपको क्या लगता है किसके बीच में आ रहा है? इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज ऑफ इन बिटवीन 80 टू 90, है ना, 80 टू 90। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ है और आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इसको केस बेस्ड स्टडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर लिखा तो भी चलेगा। इन वेरी फ्यू क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व इट। सो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सम। अब इसमें तो तीन ही क्वेश्चंस है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट भी मैंने अभी आपको सिखाया है, सेकंड आई एम गोइंग टू टीच यू। तो थर्ड सम जो है वो आप आपका होमवर्क ले लीजिए। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लासेस लिखने पड़ेंगे, है ना। तो क्लासेस लिखते हैं हम लोग। क्या किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है हमें? इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज, यूनिट्स नहीं है, जनरली हमें यूनिट्स दिए रहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे तीन कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये आ जाएगा हमारा क्लास मार्क का कॉलम, एंड दिस वन इज ऑफ फैमिलीज कॉलम। कितने फैमिलीज इतने रुपीस पे कर रहे हैं। क्लासेस क्या है हमारे? 0 टू 200, 200 टू 400, 400 टू 600, 600 टू 800, 800 टू 1000। एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे इस चार्ट में, बट ऑलवेज रिमेम्बर हमें यहाँ पे इसमें एक एक क्लासेस ऐड करने पड़ते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी हमें 0 0 दिया होता है, ठीक है। क्योंकि पॉलीगॉन को हमें एक्स एक्सिस पे टच करना होता है। अब टच करना है तो मतलब क्लास मार्क भी चाहिए। तो देखिए इसका क्लास मार्क आपका कितना आ रहा है, 0 टू 100 का, 200 का 100, 200 टू 400 का 300, देन 500, देन 700, देन 900। तो अगर हमने इनका डिफरेंस देखा, 200 का डिफरेंस है, इसका मतलब इसका जो प्रीवियस वाला आएगा वो कितना आएगा आपका -100। और 900 के बाद में जो आएगा वो कितना आएगा आपका 1100। मतलब इसका जो क्लास आएगा दैट विल बी 1000 टू 1200। ओके, और इसका जो आने वाला है वो कितना आएगा आपका -200 टू 0, है ना। अब देखिए हमें बाकी के जो दिए हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। डू नॉट गेट टू मच कंफ्यूज बिटवीन दिस जीरो फ्रीक्वेंसीज एंड द क्लास मार्क। आपको क्लास मार्क नहीं भी लिखना आएगा तो भी हमें ग्राफ पे आइडिया आ जाती है, ठीक है। बट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू कि मैंने यहाँ पे -100 कहाँ से लिया है या फिर मैंने 1100 क्लास मार्क कहाँ से लिया है, तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 240 हमारा फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी है, फैमिलीज है 240, देन 300, देन 450, देन 350 एंड द नेक्स्ट वन इज 160, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता ही है कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये है एक्स एक्सिस पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 0। अब मुझे ना इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, वाई, बिकॉज हमें और एक क्लास ऐड करना पड़ता है जिसका फ्रीक्वेंसी है -100। यहाँ पे हमारे क्लासेस डायरेक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ क्रंक मार्क। हम यहाँ पे सीधा सीधा हमारे क्लास मार्क स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा अपवर्ड कर लेते हैं। 100, then 200, then 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 and then 1100, ठीक है। मैंने 100 के डिफरेंस से ये जो हमारा क्लास मार्क है वो ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए आप, ये भी आपको अगर दिख रहे हैं ना तो ये करीब करीब 50 के मल्टीपल में आते हैं, तो आई टेक 50 एज अ यूनिट। तो ये मेरा हो जाएगा 50, देन 100, देन 150, देन 200, देन 250, देन 300, देन 350, देन 400 और फिर मेरा लास्ट का आ जाएगा 450। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं हम 450 तक की, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद दोज
तो मैंने पहले ही बोला है हमारा जो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला है वो पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा जीरो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा 100 और 240 नाउ सी, यहाँ पे हमारे जो स्मॉल लाइंस है दोज आर 10 लाइंस, और हमने लिया है 0 to 50 यानी 50-50 का डिफरेंस है। तो इट मीन्स 1 स्मॉल लाइन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। 5 रुपीज, आप रुपीज में ले लीजिए। 1 स्मॉल लाइन मतलब 5 रुपीज। तो अगर मुझे 240 मतलब मुझे 40 लेना है तो 5 इंटू 8 40 आ जाएगा। इसका मतलब इफ आई काउंट 1 2 3 एंड 4, मतलब मेरी जो सेकेंड लाइन यहाँ पे आ जाएगी वो हो जाएगा मेरा 240 दिस पॉइंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। क्लास मार्क क्या है हमारा 100 और पॉइंट क्या है हमारा 240, गॉट इट। देन द नेक्स्ट वन 300 ये भी 300 है और ये भी 300 है। राउंड फिगर के थोड़े इजी हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्लास मार्क और ये लिख लेंगे। क्लास मार्क भी हमारा 300 है और फ्रीक्वेंसी भी 300 है। देन द नेक्स्ट वन इज 500 450, 500 450 एकदम टॉप पे, 500 450, 500 450। देन द नेक्स्ट वन इज 700 350, 700 है और 350 है, 700 देन 350। देन 900 160। अब देखिए अगेन हमने पहले ही डिस्कस किया है 1 स्मॉल लाइन मीन्स 5, तो अगर मुझे 10 ऐड करने हैं 150 प्लस 10 करना पड़ेगा ना, तो मुझे 2 स्मॉल लाइंस ऊपर लेने पड़ेंगे यहां से। ये हो जाएगा मेरा 900 एंड 160। और जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया है 1100 का क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1100 और 0, 0 फ्रीक्वेंसी आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन। अब देखिए इसको आपको स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। अब क्योंकि मैं आई ड्रॉ विथ हैंड तो थोड़ा सा मेरा आई ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रेट, क्योंकि पॉलीगॉन मतलब लाइन होता है। हमने यहाँ से 0 वाला एक ज्वाइन कर लिया, देन वी हैव ज्वाइन दिस 200। देखिए थोड़ा सा कर्व आ गया है, आई इरेज दैट पार्ट बिकॉज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए, नो ओवर राइटिंग, नो। देखिए फिर से मेरा ये दैट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर ड्रॉइंग, ओके। ये परफेक्ट आना चाहिए। 3 मार्क्स है, वी हैव टू टेक दैट 3 मार्क्स। देन 700 to 350, ओके। फिर उसके बाद में दिस वन एंड द लास्ट वन इज 0 फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है वो 1100 वाला, ठीक है। ड्रॉ हो गया अच्छे से। अब हम लिखेंगे स्केल। स्केल में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है वहां पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज लिए हैं क्लासेस के लिए, और वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज लिए हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, यू मस्ट अटेम्प्ट इट। स्पेशल ग्राफ पेपर मिलेगा, उसके ऊपर रोल नंबर लिखना है, आपका क्वेश्चन नंबर लिखना है रूल्ड लाइन पे, और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही है। 3 मार्क्स हमें इजीली मिल जाएंगे ना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।